Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Mathematics, Unit number 1 Operations on Sets. Today we are going to solve exercise 1.2 question number 1. Question number 1 is verify A part is A union B is equal to B union A. अब हमें सेकेंड पार्ट के सेट्स दिए हुए हैं, हमने इन सेट्स के मुताबिक इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, दोबारा लिख लेते हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। याद रहे कि ये यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहते हैं। अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दो साइड्स मौजूद हैं। हम दोनों साइड्स को सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इनका आंसर सेम आता है या नहीं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। हम पोर्शन बना लेंगे। पोर्शन बनाने के बाद हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ये वाली लिख देंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास है ए यूनियन बी। सबसे पहले ए का सेट है, तो हम यहाँ से ए का सेट उठाएंगे। 1 2 3 सो ऑन 15, यानी कि ये फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सेट है और दरमियान में यूनियन है, तो हम भी यहाँ पर यूनियन लगाएंगे। उसके बाद बी है, तो बी का सेट यहाँ से उठाएंगे। 6 8 10 सो ऑन 20। अब यूनियन में आपको पहले भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि यूनियन क्या होता है। दो सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं यूनियन सेट के अंदर, यानी कि कोई भी एलिमेंट रह ना जाए और कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो, यानी कि डिस्टिंक्ट हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्योंकि एक सीक्वेंस में नेचुरल नंबर्स चले आ रहे हैं, हम क्या करेंगे 1 2 3 सो ऑन 15 नंबर्स, तो ये इंक्लूड हो गए। और इसके बाद फिर हम 15 के बाद यहाँ देखेंगे कि आप देखेंगे कि 10 के बाद 12 और 14 और उसके बाद 16 आता है। तो 14 तो इसके अंदर इंक्लूड है और इसी सेट का 15 भी मौजूद है। यहाँ से हम क्या लेंगे 16 आ जाएगा इसका, और इस सेट की जो सीक्वेंस चल रही है 16 के बाद 18 आता है, तो वो भी इंक्लूड करेंगे और लास्ट में ये 20 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारे पास ये यूनियन सेट आ गया ए यूनियन बी का। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। तो सबसे पहले बी यूनियन ए में बी का सेट लिखेंगे, क्योंकि बी पहले दिया हुआ है, तो बी का सेट पहले यहां से लेंगे। 6 8 10 सो ऑन 20। आगे यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। उसके बाद ए का सेट है, तो हम यहां से ए का सेट लेंगे। 1 2 3 सो ऑन 15। अब दोबारा उसी तरीके से जैसे दो सेट्स का यूनियन निकालते हैं कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए यूनियन सेट में, कोई एलिमेंट रह ना जाए और कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। देखें, अगर हम एक सीक्वेंस के साथ इनके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती। हम एलिमेंट्स को बोलते नहीं हैं, तो हम सीक्वेंस के साथ कैसे लिखेंगे, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, चाहे पहले लिख लें या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 सो ऑन 15, यानी कि 15 तक ये कॉन्टिन्यूसली एलिमेंट्स शामिल हो गए हैं। इसके बाद अब देखेंगे कि इस सेट में से और कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। 15 के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10 12 14 इसके अंदर आ चुका है, 15 यहाँ लिखा है, और 14 के बाद इस सेट के अंदर 16 आता है, तो हम 16 लिखेंगे क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं 6 to 20। और 18 के बाद 16 के बाद 18 आता है, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे और लास्ट में ये 20 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारे पास ये यूनियन सेट हासिल हो जाएगा। अब आप गौर करें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से जो आंसर निकाला था वो ये 1 2 3 सो ऑन 15 16 18 20, और राइट हैंड साइड से जो आंसर निकाला है 1 2 3 सो ऑन 15 16 18 20, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होने की वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए।
बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। और बिल्कुल इसका आसान तरीका है, आपने चंद चीजें इस जहन में रखनी है। एक तो ये है कि यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं यूनियन सेट के अंदर, और दूसरा ये कि आपने कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होने देना, क्योंकि सेट की डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। वो एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि मुनफरिद हों, बिल्कुल अलग थलग हों, उन जैसा कोई और एलिमेंट मौजूद ना हो। तो ये दो चीजें अगर आप फॉलो करके चलेंगे, और तीसरी चीज और इसके अंदर ऐड कर लेंगे कि अगर इनको लिखते हुए, यूनियन सेट को लिखते हुए अगर स्टार्ट से ही आप सीक्वेंस से लिख लेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।